नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त हम श्रीनगर के लाल चौक पर हैं और ये देखिए यहाँ पे लाल चौक पे झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगे झंडे। एक झंडा लाल चौक के इस घंटा घर के ऊपर भी लगा है जो आपको दिख नहीं रहा होगा। यही वो लाल चौक है जिसके बारे में बार बार जिक्र किया जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है बहुत सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे चाहिए। और जब भी गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त होती है, तो इस लाल चौक पर इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है क्योंकि कहीं डर रहता है कि यहाँ पे तिरंगा फहराने का विरोध किया जाएगा। और यही वो लाल चौक है। वैसे इस पूरे इलाके को लाल चौक बोला जाता है, इस जगह को घंटाघर बोला जाता है, लेकिन भारत के बाकी लोगों की निगाह में ये लाल चौक है और ऐसा माना जाता है बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे कोई आके मतलब तिरंगा नहीं लहरा सकता और ये सब बातें की जाती हैं। और आज आप देखिए ये लगभग उत्सव बन गया है। तमाम लोग तिरंगे लेके घूम रहे हैं, अपने अपने तरीके से घूम रहे हैं। एक तरह का पब्लिक उत्सव है। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लेकिन किसी को डर नहीं है। किसी को ये डर नहीं है कि भी ऐसा झंडा लेके आया हूं जिसको देख के कोई मेरे को गोली मार देगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है, मजे से सुबह से हम घूम रहे हैं, बिना प्रोटेक्शन के भी घूम रहे हैं। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मिला है तो सिर्फ प्यार मिली है, मोहब्बत मिली है। लोगों ने गले लगाया है, कहा है कि हाँ हम अमन चाहते हैं। उस लाल चौक में आके भारत जोड़ो यात्रा का एक पहला पड़ाव पूरा हुआ है। मैं इसको पड़ाव मानता हूँ। अखबारों में लिखा जाएगा भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई श्रीनगर में, मैं समाप्ति नहीं मानता। ये तो एक शुरुआत है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो अभियान बनना पड़ेगा, सतत अभियान जो चलता रहेगा, क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य है हर इस देश के हर दरवाजे पे जाके दस्तक देना, हर दिल पे जाके दस्तक देना और हर दिल को में बदलाव करना। जब हर हिंदुस्तानी झूठ को झूठ बोलना शुरू कर देगा और नफरत को ना कहना सीख लेगा, तब इस यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। आज यहाँ पे आए हैं और खुशी से झंडा फहरा रहे हैं। परसों मैंने एक कोट देखा, मेरे ध्यान में पहले नहीं था। जवाहरलाल नेहरू ने जब तिरंगा देश को समर्पित किया तो उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं ये झंडा देश को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन याद रहे ये झंडा आजादी का झंडा है। ये झंडा किसी के ऊपर राज करने का झंडा नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली उनके यही शब्द हैं। This is not about dominating someone else. This is not a flag of imperialism. This is not a flag of oppressing someone. This is a flag of liberty. ये आजादी का झंडा है ना। ये और मैं समझता हूं आज उस आजादी की भावना को लेके, गुलामी से आजादी, भूख से आजादी, डर से आजादी, हर किस्म के अभाव से आजादी, एक ऐसा देश जहां सब लोग अपने मन से आजाद रह सके। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और कन्याकुमारी में जितना प्यार हमने देखा था, आपको हमने दिखाया भी था वीडियो पे, आज वही प्यार हमने श्रीनगर में भी देखा। सिक्योरिटी फोर्सेस दूर कर रही थी। रोड डिवाइडर में अगर लोग इस तरफ होते थे तो हमें डिवाइडर के इस तरफ कर दिया जाता था, जब लोग इस तरफ होते थे हमें डिवाइडर के उस तरफ कर दिया जाता था। फिर भी जब हम हाथ हिलाते थे लोग मन से रेस्पॉन्ड करते। इतना मैं वैली के बारे में कह सकता हूं, किसी नेशनल लीडर के लिए वैली में इतना प्यार पिछले कई साल छोड़ दीजिए, कई डेकेड से इतना प्यार लोगों के मन में नहीं रहा है वैली के इस किसी भी नेशनल लीडर के लिए। इस यात्रा ने वो पैदा किया है। इस यात्रा ने 3 चीजें हासिल की। मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूं, ये यात्रा सिर्फ पांव की यात्रा नहीं है। यात्रा शरीर से होती है, यात्रा मस्तिष्क से, दिमाग से होती है। मैंने कहा शरीर की यात्रा है, विचार की यात्रा है और मन की यात्रा है। और इन तीनों चीजों में इस यात्रा ने बहुत कुछ हासिल किया। शरीर की इस यात्रा में चलते चलते, तमाम तरह के हालात में चलते चलते हमने एक ताकत हासिल की और वो ताकत इन यात्रियों की नहीं है। हमारे भाई वीरेंद्र बागोरिया जो कन्याकुमारी से इस झंडे को लेके चलते आए हैं, और जब झंडा भीग जाता है तो इतना हैवी हो जाता है, मुझसे तो उठता नहीं है उसके बाद।
लेकिन इन्होंने उठाया। इस यात्रा ने जो ताकत दी है, सिर्फ पांव को नहीं, इस देश को ताकत दी, इस देश को इस सोचने की ताकत दी है कि तमाम तरह के जुल्म जाति के खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं। जहां सब लोग अपने अपने कमरों में बंद थे, इस यात्रा ने सड़क पे आके ताकत दी है कि इस देश में झूठ और नफरत का मुकाबला हम सड़क पे चल के कर सकते हैं। दूसरा, ये विचार की यात्रा, इस यात्रा ने इस देश को एक नया विचार दिया है। वो विचार नया नहीं है, वो इस देश के संविधान का विचार है, जो प्रिएम्बल में लिखा है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बराबरी, आजादी। ये इस देश के संविधान में लिखा है। अफसोस कि इस देश के ज्यादातर लोगों को हासिल नहीं हो पाया है सब, और अब तो इनको बताया जा रहा है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। इस यात्रा ने वापस हिम्मत दी है इस विचार को स्थापित करने के लिए एक नई भाषा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। आज से 5 महीना पहले कोई बोल नहीं सकता था इन बातों को, बोलता तो लोग हंसते, अरे कहां से पागल आ गया, क्या बातें कर रहा है। लेकिन आज इस देश ने देखा कि नफरत के बाजार के ग्राहक बहुत कम हैं और मोहब्बत की दुकान खुलने से पहले लाइन लग गई है ग्राहकों की, बहुत लंबी लाइन लग गई है। ये इस यात्रा ने दिखाया। और एक नया विचार, एक विचार उस हिंदुस्तान का जहां सब लोग अमनो चैन से रह सकें, जहां एक दूसरे के भाईचारा, भाई बहन की तरह सब लोग मिलकर रह सकें। ये जाति धर्म का बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो कहते हुए हम चलते आए। इस यात्रा ने उस विचार को दोबारा जिंदा किया, ये विचार यात्रा। और तीसरी, मानस की यात्रा, मन की यात्रा। मन की यात्रा में इस यात्रा ने एक काम किया, उम्मीद जगाई। जब ये यात्रा शुरू हुई, किसी के मन में उम्मीद नहीं थी, अरे साहब कुछ नहीं हो सकता, अरे कुछ बोलोगे ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, अरे घर में बैठा करो, ज्यादा बड़ी बातें करते हो, घर में बैठो, तुम्हें नहीं पता क्या हो जाएगा, सब कुछ इनके हाथ में, कुछ नहीं हो सकता। जो लोग इस देश के संविधान से जुड़े थे, जो लोग तिरंगे से प्यार करते थे, सब खौफजदा थे, डर के मारे बैठे हुए। इस यात्रा ने एक उम्मीद इस देश में दी है कि नहीं, हालात बदल सकते। और उम्मीद सबसे बड़ी पूंजी होती है दुनिया में, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं होती। उम्मीद के सहारे लोग चलते हैं। ये 3700 किलोमीटर जो यात्रा चली है, ये पांव से नहीं चली है, उम्मीद से चली है, हौसले से चली है। इस यात्रा ने वो उम्मीद पैदा की है इस देश के लिए। मैं समझता हूं एक यात्रा इससे बड़ा कुछ कर नहीं सकती। इस देश की पुरानी परंपरा है। इस देश में महात्मा बुद्ध भी चले, शंकराचार्य भी चले, नानक भी चले, कबीर भी चले। जिसने इस मुल्क को बदलने की ख्वाहिश रखी, जिसने इस मुल्क को बदलने की कोशिश की, वो सब चले। और चले तो उस यात्रा में न जाने कितना कुछ बदलता गया। वैसी ही एक यात्रा हमने देखी है, जिस यात्रा के पड़ाव पे हम सब यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ ये तमाम यात्री, इस यात्रा में बहुत यात्री गए, लेकिन ये जो यात्री आपको दिख रहे हैं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। जब कांग्रेस के पार्टी के लोग चलते तो लोग कहते हैं अच्छा भी ये तो इलेक्शन के लिए चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये फैसला किया कि हमें इस देश को बचाने के लिए आज इस यात्रा का समर्थन करना है। और खाली दूर से समर्थन नहीं करना, बयान नहीं इशू करना, हम चलेंगे, सब कुछ झेलेंगे। क्या कुछ झेला उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा आज, लेकिन तपस्या सब लोगों ने की है, अपने अपने तरीके से तपस्या। जब 1 डिग्री टेम्परेचर हो, आप टेंट के अंदर सोए हो और टेंट टपकने लग जाए रात को, उसके बाद आप आए और उठे और अगले दिन नारे लगाते हुए भारत जोड़ो करते हुए चले, वो भी एक तपस्या है। तपस्या की है, मन से साधना की है और दिमाग से एक मंथन किया। तपस्या, मंथन, साधना, ये सब करते हुए आज हम इस पड़ाव पे आए। और ये आशा का दिया जो जलाया गया, ये बहुत बड़ी चीज। बस आखिर में एक बात कहते, आशा जगाना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन उससे भी बड़ा काम है उस आशा को जिंदा रखना। आशा को जगा के फिर हाथ झाड़ के घर बैठ जाना बहुत बड़ा पाप। आशा ना जगाना छोटा पाप, आशा जगा के फिर कुछ ना करना बहुत बड़ा पाप।
आज जिन लोगों ने ये यात्रा की है, सब पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है इस उम्मीद को कायम रखने की, इस नए भारत के संविधान के विचार को जिंदा रखने की और अपनी तपस्या को जारी रखने की। हम ये सब कर सकेंगे। आज मैं समझता हूँ लाल चौक पे आना हम सब लोगों के लिए उस संकल्प का एक स्वरूप। परसों 26 जनवरी को जब हमने इस रास्ते में रुक के तिरंगा झंडा फहराया, तब हम सब लोगों ने, ये सिविल सोसाइटी यात्री जिनको बोला जाता है, जन आंदोलनों जनसंघों के लोग, हम सब ने शपथ ली थी भारत के संविधान के प्रस्तावना की, प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल हमें बताती है कि इस देश को हम एक समानता, बंधुत्व और आजादी का देश बनाएंगे। उस देश को बचाने का संकल्प लिया है। और यहाँ कश्मीर में जहां आए हैं, इस यात्रा ने दर्द से दर्द का रिश्ता जोड़ा है। चाहे वो गरीब का दर्द हो, बेरोजगार का दर्द हो, आदिवासी का हो, महिला का हो, दलित का हो, और इस कश्मीर घाटी में आके तमाम लोगों के दर्द को छुआ। आज इतने लोग गले मिले, महिलाएं आके हमारे यहाँ पे महिलाओं के गले, उनके दिल में दर्द था। उन्हें लगा कि अच्छा, कोई तो मेरा हमदर्द यहाँ पर। ये यात्रा दर्द से दर्द को जोड़ने वाली यात्रा, ये यात्रा इस देश में एक नया पुल और एक नया रिश्ता बनाने की यात्रा बनी। कई बार हम कहते थे, मैं बहुत वक्त से लिख रहा हूं, कि हमारे गणतंत्र को तोड़ा जा रहा है, रिपब्लिक इज बीइंग डिसमेंटल्ड। ये यात्रा उस गणतंत्र को रिक्लेमिंग द रिपब्लिक, उसकी शुरुआत आज से हो गई। उस गणतंत्र को जिसको हमसे छीन लिया गया था, गण के ऊपर तंत्र को बैठा दिया गया था, उस गणतंत्र को वापस हासिल करने की यात्रा आज शुरू हो गई। यात्रा खत्म नहीं हुई है। इस गणतंत्र को वापस हासिल करने की यात्रा आज यहाँ लाल चौक से शुरू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब मिलके कहें, जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, हम सब हम सब हम सब हम सब वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता के जय जय जय, भारत माता के जय जय।